नमस्कार दोस्तों, राजकोट के ऐतिहासिक निरंजन शाह स्टेडियम की उस जीवंत और ताज़ा पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे हाई वोल्टेज वनडे मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के साहसी और रणनीतिक फैसले के साथ हुई, जहां भारतीय सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने शुरुआती नमी का सम्मान करते हुए बेहद सधी हुई और अनुशासित शुरुआत की। न्यूजीलैंड की ओर से पहला स्पेल करने आए युवा और सटीक गेंदबाज जैक फोल्क्स ने शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन पारी के चौथे ओवर में शुभमन गिल ने अपनी पहली खराब गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक जोरदार और प्रलयकारी चौका जड़कर राजकोट के दर्शकों के बीच भारत का खाता खोला। जबकि छठे ओवर में फोल्क्स की ही एक और छोटी और बाहर की ओर निकलती गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना चिर परिचित और नजाकत भरा कट शॉट खेलते हुए अपना पहला कड़क चौका हासिल किया। 6 फीट 8 इंच लंबे काइल जेमिसन के खिलाफ 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और लगातार 2 शानदार व दर्शनीय चौके जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए पहली बड़ी सफलता खेल के 13वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क ने दिलाई, जिन्होंने अपनी एक जादुई क्रॉस सीम गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के लिए पूरी तरह ललचाया, जिससे रोहित शर्मा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से प्रहार करने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल से मात खा गए और 38 गेंदों पर 24 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार कड़क चौके शामिल हैं और डीप कवर बाउंड्री पर विल यंग ने बिना किसी गलती के एक बेहद आसान कैच लपका। राजकोट के खचाखच भरे निरंजन शाह स्टेडियम में जैसे ही सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक ठोस शुरुआत के बाद पवेलियन की ओर लौटे तो पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन जैसे ही आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े नायक किंग विराट कोहली ने डगआउट से निकलकर मैदान पर अपने कदम रखे तो पूरा स्टेडियम मानो किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। विराट कोहली आज क्रीज पर उतरते ही एक अलग ही आत्मविश्वास और दिव्य लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ अपनी जादुई कलाइयों का वो मशहूर और कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जिसने गेंद को पलक झपकते ही मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया और इस एक शॉट ने राजकोट के हजारों दर्शकों को झूमने और खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। विराट के आने से भारतीय पारी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था और दूसरे छोर पर मौजूद युवा कप्तान शुभमन गिल भी अपनी उसी चिर परिचित क्लासिक और रेशमी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज उनके सामने प्रभावशाली नजर नहीं आ रहा था। खेल के 16वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए 6 फीट 8 इंच लंबे काइल जेमिसन ने जब एक ऑफ स्टंप के बाहर की ओर तैरती हुई लूज हाफ वॉली गेंद फेंकी तो शुभमन गिल ने अपने पैर को गेंद की पिच तक पहुंचाया और एक अत्यंत शानदार बेदाग और तकनीकी रूप से परिपूर्ण एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारकर राजकोट की तेज आउटफील्ड पर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। इस चौके के साथ ही शुभमन गिल ने वडोदरा के बाद राजकोट में भी अपना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और प्रेरक अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारतीय खेमे में एक बार फिर जीत का भरोसा जगा दिया था और भारतीय टीम की स्थिति 16 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर इतनी मजबूत और सुरक्षित नजर आ रही थी कि लग रहा था भारत आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देगा। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ठीक अगले ही ओवर में यानी खेल के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन ने अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए एक अत्यंत घातक, तीखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बाउंसर गेंद डाली, जिसने शुभमन गिल को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। गिल जो उस समय पूरी तरह सेट हो चुके थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, वह जेमिसन की इस अचानक आई अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर अपना मानसिक नियंत्रण और संयम खो बैठे, जिससे शुभमन गिल फ्रंट फुट पर खड़े खड़े ही पुल शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की उस प्रचंड गति और छाती तक आती उछाल को सही से भांप नहीं सके। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई और मिड विकेट पर मुस्तैदी से तैनात फील्डर डेरिल मिचेल ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक बहुत ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपक लिया, जिससे शुभमन गिल 53 गेंदों पर 56 रनों की एक अत्यंत शानदार क्लासिक और अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
उनकी इस पारी में 9 कलात्मक कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था, जिसने भारत की पारी को एक ठोस आधार तो प्रदान किया था, लेकिन उनके इस गलत समय पर हुए आउट ने मैच को एक बार फिर न्यूजीलैंड के पक्ष में झुका दिया और राजकोट के दर्शकों के बीच एक बार फिर गहरी चिंता की लहर दौड़ गई। शुभमन गिल के एक खराब शॉट पर अपना विकेट गंवाने के तुरंत बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ अविश्वसनीय और हैरतअंगेज रूप से मजबूत कर ली, क्योंकि क्रीज पर मौजूद भारतीय बल्लेबाजों को अब कीवी आक्रमण के सामने संघर्ष करते देखा जा सकता था। खेल के 22वें ओवर में कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को मोर्चे पर लगाया, जिन्होंने अपनी अत्यंत सधी हुई लाइन और बेहतरीन लेंथ से नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पूरी तरह अपनी जाल में फंसा लिया, जिससे श्रेयस अय्यर पिच की गति को समझे बिना पैर निकाले। कवर ड्राइव खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की अतिरिक्त स्विंग और हरकत के कारण पूरी तरह मात खा गए और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद मिड ऑफ की ओर हवा में तैरने लगी, जहां मुस्तैद कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए नीचे की ओर झुककर एक बहुत ही लो कैच लपका, जिसके कारण श्रेयस अय्यर 17 गेंदों पर मात्र 8 रनों की एक निराशाजनक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। राजकोट के इस विशाल मैदान पर अभी भारतीय प्रशंसकों के बीच सन्नाटा और मायूसी पसरी ही थी कि खेल के 24वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने अपनी धारदार और प्रलयकारी गेंदबाजी का कहर जारी रखते हुए दुनिया के सबसे बड़े और महानतम बल्लेबाज किंग विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे भारतीय खेमे में जबरदस्त खलबली और अफरा तफरी मचा दी। विराट कोहली, जो उस समय क्रीज पर संभलकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, वह क्लार्क की एक अंदर आती तेज गेंद पर गच्चा खा गए, जिससे विराट कोहली थर्ड मैन की दिशा में लेट कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और लाइन को सही से जज नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में समा गई, जिससे विराट कोहली 29 गेंदों पर 23 रनों की एक संक्षिप्त और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल 2 कलात्मक चौके शामिल थे और उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने बिजली काट दी हो। भारतीय टीम, जो एक समय केवल 16 ओवरों में 99 रन पर मात्र 1 विकेट खोकर इस मुकाबले में पूरी तरह हावी और जीत की ओर मजबूती से बढ़ती दिख रही थी, वह अचानक क्रिकेट की अनिश्चितताओं का शिकार होकर मात्र 19 रनों के अंतराल के भीतर अपने 3 सबसे बेशकीमती विकेट गंवा बैठी, जिससे स्कोर 118 रन पर 4 विकेट हो गया और टीम गहरे संकट के बादलों से घिर गई। 25 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए थे, जहां अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 6 गेंदों पर 2 रनों के निजी स्कोर पर क्रीज पर बहुत ही सावधानी से अपनी आंखें जमाने और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों द्वारा बनाए गए भारी दबाव को कम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। उनके साथ दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे, जिन्हें अब राजकोट की इस मुश्किल होती परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के इस घातक और प्रलयकारी गेंदबाजी आक्रमण के सामने भारतीय पारी का नए सिरे से पुनर्निर्माण करना था, ताकि भारत इस दूसरे वनडे मुकाबले में अपनी साख को बचा सके और न्यूजीलैंड को सीरीज में वापसी करने का। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले का मध्य चरण बहुत ही चुनौतीपूर्ण, तनावपूर्ण और रणनीतिक रहा, जहां 25 ओवरों के खेल की समाप्ति पर भारतीय टीम मात्र 122 रन पर अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खोकर गहरे संकट में संघर्ष कर रही थी। भारतीय पारी के 28वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए आक्रामक ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और अपने कदमों का शानदार व चतुराई भरा इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक मनमोहक, तकनीकी रूप से परिपूर्ण चौका जड़कर दबाव को कम करने की पहली सफल कोशिश की, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने थोड़ी राहत की सांस ली। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए थे, लेकिन 34वें ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए, जाक फल्क्स ने लेग स्टंप की लाइन पर एक खराब शॉट गेंद फेंकी तो राजकोट के स्थानीय चहेते खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने अपनी प्रचंड शारीरिक ताकत का मुजाहिरा पेश किया और एक जबरदस्त पुल शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, जिससे काफी समय से शांत पड़ा राजकोट का मैदान फिर से जड्डू जड्डू के नारों से जीवंत हो उठा।
राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जब भारतीय टीम अपने शीर्ष क्रम के विकेट खोकर गहरे संकट में फंसी हुई थी, तब अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल आज क्रीज के एक छोर पर किसी विशाल अडिग दीवार की तरह डटे हुए थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता को समझते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा संभाला, जहां उन्होंने खेल के 36वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जाक फल्क्स की प्रचंड गति और उस खतरनाक अतिरिक्त उछाल का अपनी कलाइयों के जादू से भरपूर फायदा उठाया और उनकी 2 लगातार गेंदों पर 2 अत्यंत करारे बैक टू बैक चौके झड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मचा दी, जिससे कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल के माथे पर साफ तौर पर चिंता की लकीरें खींचती हुई दिखाई दे रही थीं। केएल राहुल ने अपनी इस आक्रामकता को यहीं पर नहीं रोका और उन्होंने अगले ही यानी खेल के 37वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर जेडन लेनॉक्स के खिलाफ भी सीधा प्रहार करने की ठोस रणनीति अपनाई, जहां उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर किसी रॉकेट की तरह 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण पहली बार राजकोट के इस मैदान पर थोड़ा रक्षात्मक होने के साथ साथ भारी दबाव में नजर आने लगा था और भारतीय प्रशंसकों में जीत की नई उम्मीद जगने लगी थी। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को वह सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित सफलता खेल के 39वें ओवर में तब मिली जब कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने स्वयं को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया और अपनी पहली ही घूमती हुई लूप वाली फ्लाइटेड गेंद पर राजकोट के स्थानीय चहेते खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को अपनी ही गेंदबाजी पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक शानदार डाइव लगाकर अद्भुत तरीके से कैच आउट कर दिया, जिससे रविंद्र जडेजा पिच पर रुककर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की उस बेहद धीमी गति और टर्न से पूरी तरह चकमा खा गए और 44 गेंदों पर 27 रनों की एक अत्यंत जुझारू और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में एक शानदार कड़क चौका शामिल है, जिसने मध्य क्रम में भारत को सहारा देने की पुरजोर कोशिश की थी। जडेजा के इस अप्रत्याशित विकेट ने राजकोट के दर्शकों के बीच एक बार फिर सन्नाटा पसरा दिया, क्योंकि यह साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए खतरनाक साबित हो रही थी और ब्रेसवेल के इस जादुई कैच ने मैच का रुख एक बार फिर कीवी टीम की ओर झुका दिया था, जहां अब पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल पर आ गई थी कि वे पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर भारतीय पारी को एक सुरक्षित लक्ष्य तक ले जाएं। जडेजा के इस नाजुक मोड़ पर आउट होने के बाद युवा और उभरते हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने न्यूजीलैंड के खतरनाक तेज गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही सावधानी और परिपक्वता के साथ अपनी पारी की शुरुआत की, जबकि दूसरे छोर पर अनुभवी केएल राहुल ने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा। खेल के 40वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे लंबे कद के गेंदबाज कायल जेमिसन दोबारा गेंदबाजी करने आए, तो केएल राहुल ने अपनी मास्टर क्लास दिखाई और उनकी एक सटीक फुल लेंथ गेंद पर घुटने टेक कर एक दर्शनीय एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जड़कर राजकोट के दर्शकों के शोर के बीच अपना एक और शानदार व प्रभावशाली अर्धशतक पूरा किया। 40 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 199 रनों का एक संघर्षपूर्ण स्कोर बना लिया था, जहां केएल राहुल 53 गेंदों पर 52 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेलकर नाबाद थे और उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी भी 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जडेजा का विकेट लेकर मैच में एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन भारतीय खेमे की पूरी उम्मीदें अब केएल राहुल के कंधों पर टिकी हुई थीं कि वे नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर अंतिम 10 ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करें और भारत को एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकें जहां से भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ पलटवार कर सकें। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले का अंतिम और निर्णायक चरण केएल राहुल की ऐतिहासिक बल्लेबाजी और भारतीय टीम के जुझारू संघर्ष का गवाह बना, जहां 40 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन था और पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर थी। पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 रन लेकर भारत के 200 रन पूरे किए, जबकि इसी ओवर की अगली गेंद पर केएल राहुल ने अपनी तकनीक का अद्भुत नमूना पेश करते हुए रिवर्स स्वीप के जरिए एक शानदार चौका जड़ा, जिससे भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई। खेल के 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और एक धीमी गेंद को भांपते हुए काउ कॉर्नर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे इस ओवर से 12 रन बटोरकर भारत ने रनों की गति को तेज किया।
हालांकि न्यूजीलैंड को सफलता 47वें ओवर में मिली जब गेंदबाजी करने आए जाक फॉल्क्स की एक ऑफ कटर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में नीतीश कुमार रेड्डी अपना नियंत्रण खो बैठे, जिससे नीतीश कुमार रेड्डी पुल शॉट खेलने के प्रयास में 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक शानदार छक्का शामिल है और डीप मिड विकेट पर ग्लेन फिलिप्स ने एक सुरक्षित कैच पकड़ा। इसी ओवर के तुरंत बाद 48वें ओवर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे जेडन लेनॉक्स ने भारत को एक और झटका दिया, जहां हर्षित राणा ने उनकी फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, जिससे हर्षित राणा हवा में शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए और लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए माइकल ब्रेसवेल ने एक कठिन कैच लपका। मैच अब अपने अंतिम 2 ओवरों में प्रवेश कर चुका था, जहां केएल राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे और उन्होंने 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा और अगली ही गेंद जो एक फुल टॉस थी उस पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर अपना 8वां वनडे अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा राजकोट स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा और उन्होंने अपना हेलमेट उतारकर इस शानदार उपलब्धि का जश्न मनाया। पारी के अंतिम यानी 50वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जाक फॉल्क्स की गेंदों पर राहुल ने अपना आक्रमण जारी रखा, जहां उन्होंने तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक करारा चौका निकाला और अंतिम गेंद पर बाहरी किनारा लगने के बावजूद गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे भारत ने इस अंतिम ओवर से 12 रन बटोरे। निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 284 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और लड़ने लायक स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जहां के एल राहुल ने वडोदरा की अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए 112 गेंदों पर 111 रनों की एक अत्यंत धैर्यपूर्ण और मास्टर क्लास पारी खेली और वह नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस शतकीय पारी में 9 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। राहुल के साथ मोहम्मद सिराज 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने 10 ओवरों में 70 रन देकर एक विकेट लिया और जाक फॉल्क्स ने 9 ओवरों में 67 रन देकर एक सफलता हासिल की। और अब राजकोट की इस पिच पर 285 रनों के लक्ष्य का बचाव करना भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली थी, क्योंकि कीवी बल्लेबाज भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे।